देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हुए उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 गो रास्ता है गरीबी खत्म करने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, उसका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे, तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करके अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। 3 ही रास्ता है, नौकरी, खेती या व्यापार। अगर नौकरी चाहिए तो बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, खेती चाहिए तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, और रोजी रोजगार व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। आप बिहार में ध्यान से देखिएगा, अपने गांव पंचायत में जाकर देख लीजिए, ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है स्कूल में पढ़ने, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं पैसे वाले जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्कूल तो आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो उसको चाहे मोदी बन जाए कि नीतीश बन जाए, लालू बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। इसीलिए पूरे बिहार में याद रखिए, 100 में सिर्फ 2 लोगों के पास सरकारी नौकरी है, और पूरे समाज को लोग बेवकूफ बना रहा है। आरक्षण दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे। 100 में सिर्फ 2 लोगों के पास यहाँ सरकारी नौकरी है। तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलाने का रास्ता बंद है। दूसरा रास्ता हमने बताया खेती का। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि पूरा बिहार से आदमी पंजाब में मजदूरी करने जा रहा। बिहार में खेती से कमाई क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए कि बिहार में जितने लोग रहते हैं उसमें 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है ही नहीं। यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, सामाजिक न्याय, समाजवाद का बात हुआ, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। नतीजा ये है कि 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं, तो खेती करेगा कैसे? जो बच गए 40 लोग जिनके पास जमीन है, जो खेती करते हैं, तो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। और यहाँ खेती करने वाला हर आदमी जान रहा है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, बिजनेस व्यापार नहीं है, और खेती करने वाले के घर में कोई बीमार पड़ जाए, बेटी का ब्याह लग जाए, तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ लिख कर नौकरी का रास्ता है ही नहीं, खेती से कमाने का रास्ता है नहीं। एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार आपको कर्ज भी दे देती, तो कुछ नहीं करते, आप 4 गो गाय भैंस पाल लेते, कोई मुर्गी फार्म खोल लेता, कोई कपड़ा का, सीमेंट का, खाद का, मिठाई का दुकान कर लेता। वो यहाँ के लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि व्यापार करने के लिए पैसा, पूंजी चाहिए। और बिहार में रहने वाला जो 100 आदमी है, 100 में 80 आदमी, याद रखिए, कोई नेता आके चाहे जितना दावा कर ले, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया सालाना, मतलब 35,000 रुपया लोग साल में कमाते हैं।
दिन में 100 रुपया भी आप नहीं कमा रहे हैं। इस महंगाई के जमाने में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार व्यापार के लिए पूंजी कहां से लाइएगा। यही कारण है कि आपने जिसको भी वोट देना है दे दीजिए, आपका गरीबी खत्म नहीं होगा।